लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैन एंड रिवर से रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़े थे। उसमें 4 अलग अलग कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस करी थी। फर्स्ट कंडीशन थी उसमें मिनिमम टाइम में क्रॉसिंग, सेकंड थी शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉसिंग, थर्ड कंडीशन थी कि वो सामने निकलना तो चाहता है लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पाता है। क्यों ऐसा किस कंडीशन में हो पाता है? जब u ग्रेटर देन क्या हो जाए v साइन थीटा। यदि u ग्रेटर देन v साइन थीटा हो जाता है उस कंडीशन में ये कितना ही कोशिश कर रहे सामने निकलने की, वो सामने कभी नहीं निकल पाएगा। u ग्रेटर देन v साइन थीटा में u तो क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर कह सकते हो या बोट कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं इनको और मैन एंड रिवर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। चाहे आदमी तैरे चाहे बोट तैरे एक ही बात है, ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। और फोर्थ कंडीशन हम लोगों ने वहां पर पढ़ी थी कि यदि वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करना चाहे, क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करना चाहिए। यही 4 कंडीशन थी। अब उन चारों कंडीशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्विमर विशेष टू क्रॉस ए रिवर फ्लोइंग 3 किलोमीटर पर आवर इन मिनिमम टाइम। ये 3 किलोमीटर पर आवर बताओ किसकी स्पीड दे रखी है? रिवर की स्पीड दे रखी है, और रिवर की स्पीड कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर। और इसको स्विमर कितने टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है? मिनिमम टाइम में। देखो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है तो उसकी डायरेक्शन के लिए तो आपको कैलकुलेशन ही करने की आवश्यकता नहीं। यदि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है तो उसको रिवर फ्लो के कैसे स्विम करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। यस सर या नो सर? तो देखो सॉल्यूशन, ये होगी रिवर, और रिवर की खुद की स्पीड कितनी होगी बताओ? 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें स्विमर जो है इसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है तो इसको किधर की ओर तैरना पड़ेगा? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर। इसको इधर की ओर तैरना पड़ेगा, और सिर्फ कूदना इधर की ओर नहीं पड़ेगा, एनी टाइम इसको डायरेक्शन अपनी किधर की ओर बना के रखनी पड़ेगी? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर बना के रखनी पड़ेगी। तो यदि ये इस प्रकार से यूं बना के रखता है अपनी डायरेक्शन एनी टाइम, तो क्या ये पॉइंट ए पर पहुंचेगा? नहीं, पॉइंट ए पर नहीं पहुंचेगा, और कहीं पर आगे जाके पहुंचेगा, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ही शुड स्विम। फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा है कि वो किस डायरेक्शन में उसको तैरना पड़ेगा। तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर उसको तैरना पड़ेगा। सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इफ ही कैन स्विम एट ए रेट 5 किलोमीटर पर आवर, वो कितनी स्पीड से तैर पाता है? 5 किलोमीटर पर आवर से तैर पाता है। विड्थ ऑफ रिवर इज 500 मीटर। विड्थ ऑफ रिवर कितना है? 500 मीटर। ये विड्थ ऑफ रिवर है। यदि कोई भी स्टूडेंट इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं और उन्होंने इससे पिछले वाला जो कंसेप्ट लेक्चर है वो यदि आपने नहीं देखा है तो मेरा आपको स्ट्रिक्ट सजेशन है कि वो वीडियो बिना देखे, ये वीडियो आप ना देखें, बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। और पिछला वीडियो देखने के बाद में यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं 100% आपको समझ में आने वाला है। तो देखो ध्यान देना कि जो रिवर है इसकी विड्थ कितनी है? 500 मीटर। रिवर की विड्थ कितनी है? 500 मीटर है, ठीक है भाई। और रिवर की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। आदमी कितनी स्पीड से तैर सकता है? इफ ही कैन स्विम एट ए रेट 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो तैर सकता है 5 किलोमीटर पर आवर से। कितने से भाई? 5 किलोमीटर पर आवर से वो तैर सकता है, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है? देन फाइंड मिनिमम टाइम इन क्रॉसिंग। गौर करना, रिवर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। मिनिमम टाइम बताना है। मिनिमम टाइम के लिए कैसे तैराओ इसको? परपेंडिकुलर। कैसे तैराओ? परपेंडिकुलर। तो इधर की ओर 5 किलोमीटर पर आवर से तैरा दिया। रिवर की स्पीड कितनी रहेगी बताओ? 3 किलोमीटर पर आवर। तो नेट स्पीड किधर की ओर हो जाएगी? इधर की ओर। तो ये यहां निकलने के बजाय बताओ कहां निकलेगा? यहां पर कहीं निकलेगा। और इसका पाथ कैसा होएगा बताओ? पैराबोलिक। इसका पाथ यूं हो जाएगा। अरे यस सर कि नो सर? इसका पाथ यूं हो जाएगा। कितना बह जाएगा ये? x, कुछ ना कुछ बह जाएगा। देखो सेकंड पार्ट में अपने से पूछा जा रहा है मिनिमम टाइम, टी मिनिमम अपने से पूछा जा रहा है। टी मिनिमम क्या करोगे बताओ? कैसे फाइंड करोगे? डिस्टेंस बाय क्रॉसिंग स्पीड। विड्थ ऑफ रिवर कह सकते हो, विड्थ ऑफ रिवर बाय क्रॉसिंग स्पीड। विड्थ ऑफ रिवर बाय क्रॉसिंग स्पीड। विड्थ ऑफ रिवर कितनी है?
0.5 किलोमीटर, 500 मीटर है तो कितने किलोमीटर हो गया? 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर हो गया। क्रॉसिंग स्पीड, इस बंदे के पास में कितनी स्पीड है? 2। एक तो क्या है v, एक क्या है u। v और u में से कितनी स्पीड इसको क्रॉस करवाएगी रिवर को? सिर्फ v, सिर्फ क्या करवाएगी? v, क्योंकि रिवर वाली स्पीड तो क्या है? रिवर वाली स्पीड तो इधर की ओर है। रिवर की स्पीड का तो एक सिंगल कंपोनेंट भी इसको रिवर क्रॉस नहीं करवाएगा। समझ रहे हो इस बात को? क्रॉसिंग स्पीड तो सिर्फ कितनी है इसकी? 5 है। तो ये कितना हो गया? 5। समझ रहे हो क्या इस बात को? कितना हो जाएगा? 0.1 आवर। 0.1 आवर को क्या लिख सकते हो? 6 मिनट्स लिख सकते हो, तो 6 मिनट आंसर। थर्ड पार्ट देखो इसका, फाइंड द वॉकिंग डिस्टेंस फॉर रीच एट जस्ट अपोजिट पॉइंट, कि जस्ट सामने वाले पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसको कितना पैदल चल के आना पड़ेगा। निकलना कहां चाह रहा था? ए पर, निकल गया कहां पर? बी पर। निकल गया कहां पर? बी पर। अरे यस और नो? निकलना ए पे चाह रहा था, निकल गया बी पर, तो ए तक आने के लिए इसको पैदल चल के आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? वो अपने को बताना है, एक्स अपने को फाइंड करना है। एक्स कैसे फाइंड करोगे बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितने से वो बह जाता है, जितनी वेलोसिटी से वो बह जाता है। वी ड्रिफ्ट इनटू क्या करोगे? टाइम। वी ड्रिफ्ट इनटू टाइम, यही तरीका होता है अपना। वी ड्रिफ्ट बोलो, वी ड्रिफ्ट कितना है? वी ड्रिफ्ट कितना है? कितने से बहेगा बताओ? 3 किलोमीटर। उसकी खुद की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट भी बहने के अलोंग है क्या बताओ? इधर की ओर नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा? वी ड्रिफ्ट कितना हो गया? 3। टाइम 3 किलोमीटर पर आवर। गौर करना, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग यूनिट्स में। 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है? 0.1 आवर। आवर से आवर कैंसिल, कितना हो गया बताओ? 0.3 किलोमीटर। एक्स इक्वल टू, चाहो तो इसको मीटर में लिख सकते हो, कितना हो जाएगा बताओ? 300 मीटर आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्विमर कैन स्विम 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्विमर कितने से तैर सकता है? 5 किलोमीटर पर आवर से तैर सकता है। रिवर की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर है। एक चलो ठीक है, आगे देखते हैं। He want to cross this river of width 500 मीटर along the shortest path। ये इसको शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना चाह रहा है। फाइंड एंगल ऑफ वेलोसिटी विद डाउन स्ट्रीम टेक टाइम टेकन बाय हिम। तीन पार्ट है कि 2 पार्ट? 2 ही पार्ट। एक तो क्या पूछ रहा है? एंगल, और दूसरा क्या पूछ रहा है? टाइम। देखो सिचुएशन में एक बार यहां पे ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। क्या कहा जा रहा है? ये क्या होगी बताओ? अरे क्या होगी? रिवर। रिवर की स्पीड कितनी है बताओ? वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। विड्थ कितनी है रिवर की? 500 मीटर। कहां पे दे रखी है? ये दे रखी 500 मीटर। तो इसको मैं 0.5 किलोमीटर लिख दूं तो कोई ऐतराज है आपको? ये विड्थ इतनी अपने को दे रखी है, किसकी? रिवर की। समझ में आई बात? अब जो पर्सन है वो उसको शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना चाह रहा है। यदि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना चाह रहा है तो मुझे एक बात बताओ, उसको किधर की ओर तैरना पड़ेगा? क्या इधर की ओर तैरेगा? क्या इधर की ओर तैरेगा? इधर की ओर तैरेगा, और वो भी किसी पर्टिकुलर एंगल पर, वो भी किसी पर्टिकुलर एंगल पर। तो देखो ये इधर की ओर, ये इधर की ओर तैर रहा है। कितनी स्पीड से तैर रहा है ये? v स्पीड से। कितने एंगल पे तैर रहा है? थीटा एंगल पर। यस और नो? गौर करो, ये इधर की ओर तैर रहा है, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। अब शॉर्टेस्ट पाथ जस्ट सामने निकले, जस्ट सामने निकले, गौर करना, जस्ट सामने निकले, इसके लिए ये वाली जो रिवर वाली वेलोसिटी है वो बताओ बिल्कुल यहां पर फिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जस्ट सामने निकले उसके लिए रिवर वाली वेलोसिटी यहां पर फिट होनी चाहिए। यदि ये v हो गया और ये u इससे आगे निकल गया ना तो ये सामने नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हो क्या इस बात को? ये सामने नहीं निकल पाएगा।
और एक चीज और गौर कर लेना आप लोग, यहां पर मैथमेटिकली ध्यान देना आप लोग, कभी भी यू की वैल्यू यदि वी से कम होगी, ज्यादा होगी, यू की वैल्यू वी से कभी भी ज्यादा होगी, तो कोई भी एंगल ऐसा सेट हो सकता है क्या? फिर नहीं हो सकता। सोच के देखो कि u की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, v होगी, तो यहाँ पे कोई भी एंगल ऐसा आप सेट कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो इस बात को? तो ये थोड़ा आप लोग माइंड में रखना। रिवर की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, उसकी खुद की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। खुद की वेलोसिटी कितनी है बताओ? 5 किलोमीटर पर आवर। ये डायग्राम सेट कर सकते हैं? डायग्राम सेट कर सकते हैं क्या? ये v 5 किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर, ये बन गया यहाँ पे ट्राइंगल। नेट वेलोसिटी किधर की ओर हो जाएगी बताओ? इधर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। u कितना है बताओ? 4 किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए अपने को? एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल चाहिए। देखो एंगल, देखो सबसे पहले तो एंगल बोले तो थीटा। कैसे फाइंड करो? साइन थीटा से फाइंड कर दे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, 4/5। बोलो समझ में आ रहा है क्या? थीटा कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री होएगा, 53 डिग्री। लेकिन देखो गौर करना, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फाइंड एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ डाउन स्ट्रीम। उसकी वेलोसिटी का एंगल बताना है किसके साथ में? डाउन स्ट्रीम के साथ में। डाउन स्ट्रीम तो ये वाली होती है। अरे बोलो समझ में आया क्या? अब इसके साथ में एंगल पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा बताओ? 90 प्लस 53 डिग्री कितना हो जाए? 143 डिग्री आंसर। समझ गए इस बात को? देखो सेकंड पार्ट ध्यान दो। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है टाइम टेकन बाय हिम, कि इसको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय हिम, टाइम पूछा जा रहा है। बोलो बता सकते हो क्या? क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ रिवर अपॉन क्रॉसिंग स्पीड। विड्थ ऑफ रिवर अपॉन क्रॉसिंग स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है सिंपल फॉर्मूला, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन क्रॉसिंग की बात हो रही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो विड्थ ऑफ रिवर अपॉन क्या करेंगे? क्रॉसिंग स्पीड। क्रॉसिंग स्पीड बताओ, विड्थ ऑफ रिवर तो कितनी होगी? 0.5 किलोमीटर अपॉन क्रॉसिंग स्पीड। क्रॉसिंग स्पीड, क्रॉसिंग स्पीड ये वाली स्पीड। देखो या तो क्या कर दो, v cos थीटा कर दो। और v cos थीटा चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? ये 5 है, ये 4 है, तो ये वाला कितना हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अरे समझ में आया क्या? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? बोले सर v cos थीटा से आंसर नहीं आते क्या? उससे भी आते, उससे भी आते। v cos थीटा भी अपन vc की जगह v cos थीटा लिख लो, क्रॉसिंग स्पीड v cos थीटा। ये v है तो ये कितना? v cos थीटा। v cos थीटा लिख के देख सकते हो, आंसर आते। v की वैल्यू तो कितनी देर रखी थी बताओ अपने को? 5। cos थीटा की वैल्यू sin थीटा से पता कर सकते हो। समझ रहे हो क्या? तो vc कितना हो गया बताओ? 3। तो t इक्वल टू 0.5/3। ये किलोमीटर पर आवर में और ये किसमें है? आवर में। समझ में आ गया? तो 0.5/3 आवर ये वाला हो गया। इसको चाहो तो किसमें कन्वर्ट कर दो? मिनट्स में। तो इसको 60 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 10 मिनट हो जाएगा कि 10 मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? सिंपल लग रहे क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 20 मीटर पर सेकेंड। रिवर की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। एंड स्विमर कैन स्विम 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। बंदा कितनी स्पीड से तैर सकता है? 10 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता है। किसमें? स्टिल वाटर में। ठीक है। कहा जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फॉर नॉर्मल फ्रॉम नॉर्मल सो दैट ही कैन रिड्यूस हिज ड्रिफ्ट टू मिनिमम अलोंग रिवर फ्लो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन देखो। पहले तो सिचुएशन समझो क्या है। सिचुएशन ये है कि ये तो क्या होगी? रिवर होगी। रिवर फ्लो की डायरेक्शन कितनी है? रिवर फ्लो की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और
विड्थ वगैरह अपने को रिवर की दे नहीं रखी है। पर्सन कितनी स्पीड से तैर सकता है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे पर्सन यहाँ पे कूदने वाला है ये, और ये 10 मीटर पर सेकंड से तैर सकता है। और ये ऐसे तैरना चाहता है, कैसे तैरना चाहता है? ऐसे तैरना चाहता है कि रिवर फ्लो के अलोंग इसको कम से कम बहना पड़े। देखो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम नॉर्मल सो दैट ही कैन रिड्यूस इट्स ड्रिफ्ट टू मिनिमम अलोंग रिवर फ्लो। अलोंग रिवर फ्लो, वो रिवर फ्लो के अलोंग जो खुद बह रहा है उसको कम से कम करना चाहता है। देखो गौर करना एक बार आप लोग, ये कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब इधर की ओर कम से कम बहे, उसके लिए बताओ उसको इधर की ओर किसी एंगल पे तैरना पड़ेगा कि नहीं तैरना? कहां जाके निकलेगा वो बाद की बातें हैं। तुम सिर्फ इतना ध्यान दो यहां पर कि वो इधर की ओर ड्रिफ्ट कम से कम करे, उसके लिए बताओ इसको इधर की ओर तैरना पड़ेगा कि नहीं तैरना पड़ेगा? ये क्या हुआ? उसकी खुद की वेलोसिटी हुई, कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये 10 मीटर पर सेकेंड है और रिवर वाली वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। इस 20 को तुम लोग यहां फिट कर सकते हो? यहाँ पे यूं कर सकते हो? नहीं कर सकते। कहां से करोगे? अरे भाई ये 10 है, ये 10 है, हाइपोटेनियस तुम लोग 10 कर चुके। जब ये 10 कर चुके तो ये 20 यहां फिट थोड़ा ना होएगा है। जब रिवर वाली स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है, ये वाली 10 मीटर पर सेकंड है। किसी ना किसी एंगल पे ये यहां पर स्विम कर रहा है, तैर रहा है, तो क्या रिवर वाली वेलोसिटी यहां फिट हो जाएगी? क्या ये ट्रायंगल बना देगी? क्या नहीं बना देगी। मतलब रिवर वाला जो वेक्टर है, रिवर वाली वेलोसिटी का वेक्टर, वो यूं लंबा बनेगा कि नहीं बनेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। जब रिवर वाली वेलोसिटी का वेक्टर यूं लंबा बन गया और वो यहां खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सामने निकल सकता है क्या? चांस ही नहीं, चांस ही नहीं है। समझ रहे हो क्या इस बात को? जब चांस ही नहीं है तो क्या होएगा इसके साथ में? ये वाला सीन बनेगा इसके साथ में। समझ में आया क्या? ये वाला सीन बनेगा इसके साथ में। ये वाली खुद की वेलोसिटी तो कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। खुद की वेलोसिटी तो कितनी? 10 मीटर पर। रिवर वाली वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ये यहां पर फिट नहीं हुई, उससे क्या होगी? आगे निकल गई। आगे निकलेगी तो खुद भी आगे जाके निकलेगा वो। मतलब वो एक्स तो बहेगा ही बहेगा। समझ रहे हो? लेकिन वो टेरा फिजिक्स का आदमी, अब वो क्या फिर से दिमाग लगा रहा है कि चल अब बहना तो तय है। जब उसने देखा कि उसकी खुद की स्पीड तो कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। रिवर की स्पीड कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। रिवर की स्पीड कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। तो वो समझ गया कि बहेगा तो सही, जस्ट सामने तो नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? कि उधर वाली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। यस और नो? इधर वाली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और रिवर वाली वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और वो 20 मीटर पर सेकंड यहां पर ट्रायंगल में फिट नहीं हुई। वो यहां से आगे निकल गई। आगे निकल गई मतलब खुद भी आगे जरूर निकलेगा। क्लियर है क्या? पक्की बात है, निकलेगा। ठीक है जी। अब आगे निकलेगा, लेकिन फिर भी वो दिमाग लगा रहा है कि चल यार निकलेंगे तो सही, बहेंगे तो सही, लेकिन चलो कम से कम बहेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा कम बह ले तो ज्यादा ठीक है। समझ रहे हो क्या? वो अपने ड्रिफ्ट को क्या करना चाह रहा है? मिनिमम करना चाह रहा है। वो अपने ड्रिफ्ट को क्या करना चाह रहा है? मिनिमम करना चाह रहा है। तो उसके लिए ये एंगल बताना है कि वो किस एंगल पे तैरे कि वो ड्रिफ्ट क्या रहे? मिनिमम रहे। तो पहले तो बताओ ड्रिफ्ट फाइंड कर लेंगे कितना होएगा? क्या कहते हो? क्या फाइंड कर ले? ड्रिफ्ट कि वो बहेगा कितना, पहले तो यही फाइंड करते। देखो ड्रिफ्ट कैसे पता करोगे? एक्स कैसे पता करोगे? एक्स इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। घबराओ मत, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बताओ जो पूछा जा रहा है। ड्रिफ्ट कैसे फाइंड करोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। क्लियर है भाई? बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिससे इधर की ओर बह रहा है, जिससे इधर की ओर बह रहा है, वो वेलोसिटी कितनी? 20 तो उस रिवर वाली, 20 तो रिवर वाली। यस और नो? और उसकी जो 10 इधर की ओर है, 10 का 10 cos थीटा, तो ये 10 sin थीटा ये। तो वो 10 sin थीटा उसको बहने से रोकेगा कि नहीं रोकेगा? समझ रहे हो इस बात को? तो इधर वाली कितनी बताओ? 20। इधर वाली कितनी? 10 sin थीटा। तो बताओ नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हुई?
20 माइनस 10 साइन थीटा। बोलो समझ में आएगा? यस सर। इधर 20 और इसकी खुद की वेलोसिटी इधर की और 10 साइन थीटा। 10 के दो कंपोनेंट 10 cos थीटा 10 साइन थीटा। अब वो 10 साइन थीटा इसको बहने से रोकेगा तो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होगी कि नहीं होगी? बात आती है किसकी? टाइम की। टाइम कैसे पता करोगे? विड्थ कितनी मान ली? एक बार d मान ली, चलो ठीक है भाई। विड्थ अपॉन क्रॉसिंग वेलोसिटी, विड्थ कितनी बोलो? d। विड्थ कितनी? d। क्रॉसिंग वेलोसिटी बोलो v cos थीटा कर दें? भाई u दो वेलोसिटी है उसके पास में, एक तो कितनी है? रिवर वाली और एक उसके खुद वाली। रिवर वाली वेलोसिटी उसको क्रॉस करने में कंट्रीब्यूट कर रही है क्या? रिवर वाली तो परपेंडिकुलर है उसके। रिवर वाली तो यू है, रिवर वाली तो उसको बहा के ले जाएगी, मतलब उसका कोई पोर्शन इसको पार नहीं करवाएगा। समझ रहे हो क्या इस बात? तो रिवर वाली को तो भूल जाओ, उसकी खुद की वेलोसिटी 10 है इधर की ओर। 10 का कितना पोर्शन इसको रिवर पार करवाएगा? 10 cos थीटा। 10 साइन थीटा तो इसको बहने से जरूर रोक लेगा, नदी पार नहीं करवाएगा। 10 cos थीटा, एक बार सोच के देखो, ये 10 इधर की ओर है, ये थीटा है। 10 cos थीटा तो क्या करवाएगा? रिवर इसको पार करवाएगा। लेकिन 10 साइन थीटा की वैल्यू चाहे कितनी ज्यादा क्यों ना हो जाए, वो उसको नदी पार करवा सकता है क्या? 10 साइन थीटा जो इधर की ओर हुआ है वो लाइट की स्पीड के बराबर भी हो जाए तो भी उसको नदी पार हो जाएगी क्या? चांस ही नहीं। इधर चाहे वो कितनी स्पीड से तैर ले, नदी पार नहीं होनी। तो उसकी खुद की वेलोसिटी के चाहे 10 cos थीटा और 10 साइन थीटा, दो कंपोनेंट हुए, उनमें से 10 साइन थीटा नदी पार नहीं करवाएगा, सिर्फ कौन सा करवाएगा? 10 cos थीटा। क्लियर है भाई? तो देखो यहां पर ये टाइम के लिए डिस्टेंस, विड्थ मतलब इसकी, अपॉन क्रॉसिंग स्पीड या क्रॉसिंग वेलोसिटी कितना? 10 cos थीटा। क्लियर है भाई? तो x इक्वल टू इधर डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ? 1 बाई कोस थीटा, 2 बाई कोस थीटा, 2 बाई कोस थीटा माइनस 10 थीटा इंटू डी। समझ में आया क्या? अब कहा जा रहा है कि वो कम से कम बहे, x की वैल्यू क्या रहे? कम से कम। फॉर मिनिमम x, फॉर मिनिमम x, मिनिमम x के लिए ये 2 अपॉन कोस थीटा माइनस 10 थीटा, ये भी बताओ मिनिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो कम से कम बहे, उसके लिए वो रिवर को तो चेंज कर नहीं सकता। बोले सर x कम से कम, उसके लिए डी भी तो कम से कम हो सकती है। अरे रिवर थोड़ा ना चेंज हो जाएगी उसके लिए, डी तो फिक्स है। तो ये 2 अपॉन कोस थीटा माइनस 10 थीटा, ये क्या होना चाहिए? मिनिमम। वो खुद के तैरने के एंगल को चेंज कर कर, खुद के तैरने के एंगल को एक पर्टिकुलर एंगल पर सेट करके इस x को क्या कर सकता है? मिनिमम कर सकता है। क्लियर है भाई? अब ये मिनिमम कब होए? इसको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करो? डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके कितने के बराबर कर दो? 0 के बराबर। समझ रहे हो क्या इस बात? ये u अपॉन v हो गया, u अपॉन v हो गया, तो नीचे वाले को ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो 0, ठीक है, माइनस ऊपर वाले को ऐसा का, इसको डिफरेंशिएट करें सिर्फ, ऊपर वाले को ऐसा का, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला माइनस 10 थीटा का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। इसको डिफरेंशिएट करके कितने के इक्वल करना है? 0 के इक्वल, तो ये 0 के इक्वल कर दिया। ये वाला कितना हो गया बताओ? 0। समझ में आ गया? कोस स्क्वायर थीटा ले लो यहाँ पर एलसीएम, कोस स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना, कोस स्क्वायर थीटा, इसमें पूरे में एलसीएम ले लिया, कितना हो गया ये वाला? 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, फिर ये वाला माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहाँ पे एलसीएम ले लिया भाई, तो ये टर्म ऐसी की ऐसी और इसमें कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो गया, इसको उधर ले जाएंगे 0 कर दो। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1, माइनस 1 को उधर ले जाओ, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बोलो समझ आया? कोई डाउट? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और भी कुछ पूछा जा रहा है क्या? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फ्रॉम नॉर्मल सो दैट ही कैन रिड्यूस इट्स ड्रिफ्ट टू
मिनिमम अलोंग द रिवर फ्लो। ठीक है, थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, किससे पूछी जा रही है? नॉर्मल से। एक बात बताओ, ये जो थीटा है जो अभी अभी हमने फाइंड करा है, क्या ये नॉर्मल से ही है क्या? नॉर्मल बोले तो रिवर फ्लो के नॉर्मल, तो रिवर फ्लो के नॉर्मल ये डॉटेड लाइन नॉर्मल होगी, और ये एंगल जो हमने फाइंड करा है डॉटेड लाइन से है कि नहीं? तो आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री ही यहां पर आ गए। कोई डाउट? आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्विमर कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। कितनी स्पीड से तैर सकता है? 3 किलोमीटर पर आवर से तैर सकता है। He want to cross the river of width 0.5 kilometer in such a way that he walks minimum distance on opposite bank to reach at just opposite point. Find minimum walking distance on opposite bank also. दरअसल ये पिछले वाला सही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन है ही नहीं। देखो ध्यान दो, समझो। चलो आप लोग करके बताओ, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। जैसा अभी अभी क्वेश्चन करा ना, उससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। मिलता जुलता क्या क्वेश्चन ही वही है दरअसल, तो देखें तो क्वेश्चन ही वही है जो अभी अभी करा है। करके बताओ, पूरे 2 मिनट का टाइम है। चलो भाई मैं करके बताता हूं, ध्यान दो, समझो। क्या कहा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या बनाई हमने? एक रिवर। रिवर की वेलोसिटी कितनी दे रखी है बताओ? अरे बोलो बोलो, 5 किलोमीटर पर आवर। रिवर की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है। रिवर की विड्थ भी दे रखी है अपने को आगे कहीं पे, 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर इसकी विड्थ दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्विमर कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ही वांट टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ 0.5 किलोमीटर इन सच ए वे दैट ही वॉक मिनिमम डिस्टेंस ऑन अपोजिट बैंक। देखो क्या कहा जा रहा है कि उसकी खुद की जो स्पीड है ना तैरने की, वो कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर है, और वो कम से कम बहना चाहता है। गौर करना आप लोग, इसको तैरना पसंद है, इस बंदे को, इस बंदे को तैरना पसंद है। वो चाहता है कि देखो इसकी खुद की स्पीड कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बहेगा तो सही। गौर करना, खुद की स्पीड कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पक्का ही बहेगा। लेकिन ये चाहता है कि जब वो बह के इधर की ओर निकले तो वो नदी के किनारे, सामने वाले इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए नदी के किनारे कम से कम चल के आए। समझ रहे हो गया कि जब ये यहां कहीं पे जाके निकलेगा तो ये कम से कम चल के आना चाहता है वापस ही सामने वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए। इसका मतलब उसका बहाव जो है, उसका ड्रिफ्ट जो है, वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो बताओ इसको इधर की ओर तैरना पड़ेगा कि नहीं तैरना पड़ेगा? कितने एंगल पे तैरना पड़ेगा? किसी ना किसी एंगल पे तैरना पड़ेगा। एंगल अभी फिक्स नहीं है। अरे क्लियर है क्वेश्चन? ये कितना हो गया? v। अब v हो गया, v तो चलो कितना है बताओ? v तो कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। और रिवर की स्पीड कितनी है बताओ? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर को तुम लोग यहां सेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस 3 बना दिया, यहां सेट नहीं कर सकते। मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं निकलेगा। कहां निकलेगा? यहां पर। अरे यस और नो? यहां पर कहीं ना कहीं निकलेगा। पाथ कैसा होगा उसका? ऐसा पैराबोलिक पाथ होएगा। इस ए पॉइंट पे निकलने के बजाय बी पॉइंट पे निकलेगा, और ये इतना उसको वापस चल के आना पड़ेगा। कितना चल के आना पड़ेगा उसको? x। कितना चल के आना पड़ेगा? x। क्लियर है भाई? वो चाहता है कि x क्या रहे? मिनिमम रहे। x क्या रहे? मिनिमम रहे। इसको मिनिमम रखना चाहता है। पहले तो उसका क्या पता करो? ड्रिफ्ट। क्या पता करो भाई? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट पता करो। मिनिमम मैक्सिमम तो बाद की बातें। ड्रिफ्ट बोले तो x कितना होएगा बताओ? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बताओ, बेसिक फॉर्मूला बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी, vd इंटू टाइम, x इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। एक तो देखो रिवर वाली तो 5 होएगी ही होएगी, रिवर वाली तो 5 होएगी ही होएगी। 5 माइनस 3 साइन थीटा, क्वेश्चन ही वही है। तो ये 3 साइन थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना, टाइम कितना बताओ, टाइम इस इधर से फाइंड कर लो, इधर वाली इस वाली मोशन से। क्रॉसिंग डिस्टेंस कितनी है बताओ, 0.5 बाई 3 कोस थीटा, क्रॉसिंग वेलोसिटी, तो ये 3 कोस थीटा x इक्वल टू, इधर से डिवाइड कर दो इसको, कितना हो गया 5/3 कोस थीटा माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो गया tan थीटा इंटू क्या हो गया बताओ 0.5। x के मिनिमम होने के लिए फॉर मिनिमम x के मिनिमम होने के लिए 5/3 कोस थीटा माइनस tan थीटा, ये भी मिनिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये थीटा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, थीटा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा वो वाला थीटा पता कर लो। कैसे पता करो, थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके कितने के बराबर कर दो 0। थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे वाला ऐसा u अपॉन v करे, u अपॉन v को डिफरेंशिएट, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट। 3 cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा -3 sin थीटा, अपॉन में क्या करोगे नीचे वाले का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा। समझ में तो आ रहा है क्या? नीचे वाले को ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को ऐसा का ऐसा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, माइनस tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये टर्म तो क्या होगी 0। यहाँ पे क्या ले लो एलसीएम, 9 cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये तो कितना हो गया 15 sin थीटा, 15 sin थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा -9 cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आएगा इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 0। समझ में आ रही है बात। cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा 1 अप, cos जो होता है 1 अपॉन sec होता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा 15 sin थीटा इक्वल टू 9, तो sin थीटा इक्वल टू 9/15। बोलो समझ में आया, 3 से उड़ा दो 3/5, तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। आंसर कितना हो गया 37 डिग्री, मतलब ये 37 डिग्री। एंगल किससे पूछ रहा था, क्रॉस दिस रिवर विड्थ ऑफ पॉइंट इन सच ए वे दैट ही वॉक मिनिमम डिस्टेंस ऑन अपोजिट बैंक टू रीच एट जस्ट अपोजिट पॉइंट, फाइंड मिनिमम वॉकिंग डिस्टेंस ऑन अपोजिट बैंक ऑल्सो। ठीक है, मतलब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम वॉकिंग डिस्टेंस पूछी जा रही है कि एक्स मिनिमम कितना होगा। समझ में आ रहा है क्या, एक्स मिनिमम अपने से पूछा जा रहा है। बोलो फाइंड कर सकते हो क्या एक्स मिनिमम, बोले तो इस कंडीशन में इसका ड्रिफ्ट, इस कंडीशन में इसका ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा बताओ, वी ड्रिफ्ट इनटू टाइम कर दूं, बोलो तुम कहो वी ड्रिफ्ट इनटू टाइम। यस सर कि नो सर, वी ड्रिफ्ट कितना होएगा, वी ड्रिफ्ट कितना होएगा रिवर, एक बार कंफर्ट जोन में नहीं बैठना, कड़क होके बैठो, थोड़े से कड़क होके बैठ, रेस्पॉन्ड करना सेम टाइम पे। तुम बैठे हो लटक के कि हाँ यार ये आदमी बोल रहा है ठीक है, बस अपने तो बैठे रहो, मजे हो रखे। ये इधर की ओर कितने हो गए 5 किलोमीटर पर आवर। VD मुझे पता है तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद होगी, मुझे पता है, लेकिन बताना है आपको। तो ये कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक पॉइंट, ये वाली वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर ड्रिफ्ट में होगी कि नहीं होगी, इसमें से क्या माइनस होगी 3 sin थीटा, क्योंकि उस वाली वेलोसिटी जो 3 sin थीटा है इधर वाली, वो उसको बहने से रोकेगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टोटल कितनी होगी 5 - 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। गौर कर लो अच्छी तरीके से कि 5 उसको भाग के ले जाएगी, लेकिन 3 sin थीटा उसकी खुद वाली जो इधर की ओर है वो उसको बहने से रोकेगी।
तो 3 साइन थीटा, इतना ही होएगा और क्या है, इनटू टाइम, इनटू टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पहले फाइंड कराया कि कहीं पे हमने नहीं करा, टाइम कितना, कोई दिक्कत, टाइम कितना 0.5 ये वाला अपॉन v cos थीटा, क्रॉसिंग स्पीड v cos थीटा, बस वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस 3 साइन थीटा, साइन थीटा 3/5 कितना है 3/5 0.5 v बोलो v 3 cos थीटा, जब साइन थीटा 3/5 है तो cos थीटा कितना होगा 4/5, तो ये 4/5, बोलो समझ आया क्या, 5 को ले जाओ ऊपर, समझ में आ गई क्या, 5 को ऊपर ले गए और 5 को ऊपर ले जाके, चलो बता देते हैं, 5 को ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25 माइनस कितना हो जाएगा 9, ये 16 बन जाएगा, 16 इंटू 0.5 बाई 12 हो जाएगा कि 12, 3 इंटू 4 ही लिख दो, ये लो बताओ समझ में आ रहा है क्या कैलकुलेशन, 4 से 4 और 4 से 4 तो 4 से 20, 2/3 हो गए क्या, x मिनिमम 2/3 किलोमीटर में है सारे डेटा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर, आंसर सॉरी पर आवर किस बात का, किलोमीटर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर इज u, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज u एंड ए पर्सन वांट टू स्विम अलोंग स्ट्रेट लाइन, और एक पर्सन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग स्विम करना चाह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन AC के अलोंग, AC देखो यहाँ पे डायग्राम में गिवन है, ये पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है C, और एक पर्सन इस लाइन AC के अलोंग स्विम करना चाहता है विथ मिनिमम वेलोसिटी, मतलब वो लाइन के अलोंग मोशन भी करना चाहता है और मिनिमम वेलोसिटी भी से भी करना चाहता है, पॉइंट समझ में आ रहा है, इस लाइन के अलोंग ही मोशन करना चाह रहा है, ना इस लाइन को छोड़ के उधर जाना चाह रहा है, ना इस लाइन को छोड़ के इधर जाना चाह रहा, और खुद की वेलोसिटी भी क्या रखना चाह रहा है, मिनिमम रखना चाह रहा है। क्वेश्चन क्लियर है, दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो क्या है, इस लाइन से इधर उधर नहीं होना चाह रहा, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट जब इस लाइन के अलोंग मोशन करे तो किससे मोशन करना चाह रहा है, मिनिमम वेलोसिटी से मोशन करना चाह रहा है, करें भाई। फाइंड क्या करना है, फाइंड डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑल्सो, एक तो उसकी डायरेक्शन बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में तैर रहा है, और एक उसकी वो मिनिमम वेलोसिटी बतानी है जिससे वो इधर की ओर आगे बढ़ने वाला है, समझ रहे हो क्या इस बात को। देखो सोल्व करते हैं क्वेश्चन, ध्यान देना, वेलोसिटी इसकी इधर की ओर दे रखी है, ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा, ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है, ये वाला एंगल आ जाएगा तो फिर कहीं से भी आप लोग एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो ये डायग्राम गिवन है अभी क्वेश्चन का पार्ट, किसी भी टाइम पर उसके पास में कितनी वेलोसिटी होगी, दो होंगी, एक तो उसके पास रिवर वाली वेलोसिटी होगी, रिवर वाली वेलोसिटी कितनी होगी u, ये वाला एंगल कितना हो गया 45, रिवर वाली वेलोसिटी उसके पास होएगी ही होएगी। एक उसके पास में ये वाली जो वेलोसिटी v है खुद वाली, इसके दो कंपोनेंट कर लो, ये वाला एंगल कितना दे रखा है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, ये वाला तो कितना कर लो v cos थीटा, और ये वाला क्या कर लो v sin थीटा, गौर करना, ये वाला तो v cos थीटा इधर की ओर, तो और ये वाला इधर की ओर क्या हो जाएगा v sin थीटा, तो उसकी खुद वाली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, v cos थीटा, ये वाला तो v cos थीटा, और ये वाला v sin थीटा, v sin थीटा। किसी भी इंस्टेंट पर देखेंगे तो उसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक रिवर वाली u और एक खुद वाली v के दो कंपोनेंट v cos थीटा और v sin थीटा, कोई डाउट हो तो बोल दो। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वाली मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पर ये वाली जो लाइन ड्रॉ करी है, ये इस वाली लाइन ऐसी है परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करी है, ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी बताओ 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 45 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये वाला 45 तो ये वाला भी 45, और ये वाला 45 तो ये वाला भी 45, बोलो समझ में आ रहा है कोई डाउट,
देखो ध्यान देना आगे, फॉर मोशन अलोंग लाइन एसी, लाइन एसी के अलोंग वो मोशन करना चाह रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है v cos थीटा, v sin थीटा और ये u, ये तीन वेलोसिटी है उसके पास में, इनको डिवाइड कर दो आप कंपोनेंट्स में। किस में डिवाइड कर दो भाई? कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो। गौर करना, u का इधर वाला कंपोनेंट क्या होएगा? u cos 45 और u का इधर वाला कंपोनेंट u sin 45। ठीक है, v cos थीटा को भी कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, v cos थीटा sin 45 और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos थीटा cos 45। इस v sin थीटा को भी कंपोनेंट से डिवाइड कर दो। ये वाला तो क्या हो गया बताओ? v sin थीटा sin 45 और इधर वाला क्या हो जाएगा? v sin थीटा cos 45। समझ में आ रही है बात? फॉर मोशन अलोंग लाइन एसी, फॉर मोशन अलोंग लाइन एसी, लाइन एसी के अलोंग मोशन के लिए ये जो इधर वाले ये वाले कंपोनेंट है, वो बताओ इधर वाले कंपोनेंट के बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। इधर वाले कंपोनेंट इधर वाली लाइन के इसके बराबर होने चाहिए, तो कर दो। और क्या है? v sin थीटा, v sin थीटा sin 45 प्लस v cos थीटा cos 45 इक्वल टू v u है क्या? u sin 45। कोई डाउट हो तो बोल दो। सारे 1/√2 1/√2 1/√2 होंगे, निपटा दो। v ले लो इधर से कॉमन, और ये क्या हो गया? u अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा। कोई डाउट? ये इतना हुआ। अब वो मिनिमम वेलोसिटी से आगे बढ़ना चाहता है। किससे तैरना चाहता है? मिनिमम वेलोसिटी से तैरना चाहता है। मिनिमम v की मिनिमम वैल्यू के लिए बताओ थीटा फाइंड कर सकते हो क्या? थीटा फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ v, v की मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा कैसे फाइंड करेंगे? v मिनिमम के लिए देखो गौर करना, v मिनिमम के लिए ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा। भाई रिवर की वेलोसिटी में तो उसका क्या जोर है? वो तो अपना थीटा ही चेंज कर सकता है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये बताओ मैक्सिमम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो इनको डिफरेंशिएट करके कितने के बराबर कर दो? 0 के बराबर। साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? क्या बात, कोस थीटा। साइन थीटा को डिफरेंशिएट करा, कोस थीटा को डिफरेंशिएट करा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? कोस थीटा। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एक आंसर तो अपने पास में आया कि उसको किधर की ओर तैरना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? थीटा तो अपने पास में आया। अब पूछा जा रहा है उसकी मिनिमम वेलोसिटी भी बताओ। उसकी क्या बताओ? मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वैल्यू ऑफ v, मिनिमम वैल्यू ऑफ v। v की मिनिमम वैल्यू भी आपको बतानी है। कितना होएगा? ये वाली इक्वेशन से उठा लो, u अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, u अपॉन साइन थीटा की जगह 45 अभी भी फाइंड करा, प्लस कोस 45, कोस 45। तो ये u 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, 2/√2 हो जाएगा। 2/√2 कितना हो जाएगा? √2। तो ये अपने पास में इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखो क्या कहा जा रहा है। ए पर्सन क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, ए पर्सन क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ इन 12.5 मिनट। शॉर्टेस्ट पाथ में तो 12.5 मिनट ले रहे हैं। एंड टेक 10 मिनट मिनिमम टाइम इन क्रॉसिंग विथ ए ड्रिफ्ट 120 मीटर। मतलब क्या कहा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग तो कितना टाइम ले रहा है? 12.5 मिनट। एंड टेक 10 मिनट मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम उसी रिवर को क्रॉस करने मिनिमम टाइम कितना लेता है? 10 मिनट। लेकिन अब की बार बह कितना जाता है? 120 मीटर।
120 मीटर वो अब की बार भेजा था। दो सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। फाइंड विड्थ ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन। सिचुएशन समझ में आई? देखो मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। क्या है? रिवर है। रिवर की वेलोसिटी अपने को पता है क्या? नहीं पता है। फाइंड विड्थ ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। यू, वी और डी पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं? यू, वी एंड डी। देखो क्या क्या दे रखा है, गौर करना। रिवर की वेलोसिटी हमने यू लेट कर ली और यहां से एक पर्सन तैर रहा है कहां के लिए? ये पर्सन हो गया। ये मिनिमम ड्रिफ्ट वाली सिचुएशन में मान लिया एक बार के लिए तैर रहा है। मिनिमम ड्रिफ्ट वाली सिचुएशन कब बनेगी? जब ये यहां से यूं तैरेगा, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। ये क्या रहेगा? वी रहेगा। ये क्या रहेगा? यू रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये ओ से चल के कहां पहुंच जाएगा? ए पर। कैसे पाथ के लॉन्ग मोशन करता हुआ? ऐसे पाथ के लॉन्ग मोशन करता हुआ। ये शॉर्टेस्ट पाथ वाली सिचुएशन रहेगी, शॉर्टेस्ट पाथ वाली सिचुएशन रहेगी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए पर्सन क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ इन 12.5 मिनट। इस कंडीशन में इसको टाइम कितना लग रहा है बताओ? 12.5 मिनट। अरे समझ में आ रहा है क्या? इसके अलोंग इसको 12.5 मिनट लग रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन में यही आदमी फिर से तैर रहा है, लेकिन अब की बार ये किसके लिए तैरा बताओ? मिनिमम टाइम के क्रॉस करना चाह रहा है, मिनिमम टाइम में, ठीक है। मिनिमम टाइम कितना लगा इसको? तैरा किधर की ओर होगा? मिनिमम टाइम के लिए इधर की ओर। यू किधर की ओर हुआ होगा? इधर की ओर। नेट वेलोसिटी किधर की ओर हो गई होगी? इधर की ओर। कितनी हो गई होगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कहां जाके निकला होगा? यहां पर। ये क्या हो गया? पाथ। यस और नो? ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पे निकलने के बजाय किस पे निकल गया है? सी पे निकल गया। अरे यस और नो? बी पे निकलने के बजाय कहां पे निकल गया? सी पे निकल गया। और कितना बह गया है? 120 मीटर ये बह गया। इसमें कितना टाइम लगा इसको? 10 मिनट। बताओ समझ में आएगा? ये अपने पास में गिवन डेटा है। ये अपने पास में क्या है? गिवन डेटा। अपने को यू, वी और डी चाहिए। क्या चाहिए? यू चाहिए, वी चाहिए और डी चाहिए। बताओ करा जा सकता है क्या सोल्व? इधर से देखो, देख विड्थ कितनी मान ली एक बार के लिए? डी। कितनी मान ली? डी। क्या करें बताओ? डी अपॉन टाइम कितना दे रखा है बताओ? 12.5 मिनट। तो टाइम 12.5 मिनट इक्वल टू डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अंडर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन बनाई। आगे ध्यान दो, इधर से देखो क्या हो जाएगा। इधर कितना टाइम लग रहा है बताओ? 10 मिनट इक्वल टू डी, डी अपॉन वी, डी अपॉन वी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक इक्वेशन और बना लो। क्या हो जाएगा? 10 मिनट लग रहे हैं इधर की ओर। कितने लग रहे हैं? 10 मिनट। कितना हो जाएगा? 10 मिनट। इधर वाली मोशन से बनाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 120 बाई यू। समझ में आएगा? 120 बाई यू, इधर वाली डिस्टेंस अपॉन इधर वाली स्पीड, तो 120 बाई यू। तो u इक्वल टू तो कितना आ गया बताओ? 12 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर तो अपने पास में आ गया। कोई डाउट हो तो बोल दो। इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड कर देंगे, बोलो क्या कहते हो? तुम कहो तो कर दो। इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड कर दें या डी की जगह 10 भी लिख दें? ये लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से 12.5 इक्वल टू 10v, डी की जगह पर इधर से 10v उठा के पुट कर दिया। क्या हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अंडर। कोई डाउट? देखो यहां से दोनों साइड में क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। कर देंगे स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन को किसका लेंगे, जगह बना ले।
देखो ध्यान देना, ये इतना हो गया, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। 12.5 का स्क्वायर कितना होएगा? 12.5 का स्क्वायर कितना होएगा? करना पड़ेगा। 12.5 का स्क्वायर इक्वल टू 100 वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे बोलो समझ में आया क्या? बस दोनों साइड में इसका क्या करा है? स्क्वायर करा है। और ये 12.5 का स्क्वायर कितना बन रहा है? 156.25 156.25 इक्वल टू 100 वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये 144 हो गया। 144 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 156.25 वी स्क्वायर माइनस 156.25 इंटू 144 इक्वल टू 100 वी स्क्वायर। कोई डाउट? समझ में आ रहा है क्या? कितना बन रहा है ये? 22,500 बन रहा है। और 100 वी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 56.25 वी स्क्वायर इक्वल टू, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 22,500 है। ये लो 22,500 कर देते हैं। 22,000, अरे यार ये तो गंदा, 22,500 ठीक है भाई। 400 बन रहा है पूरा, तो v इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो। खत्म हुआ। क्या क्या हो गया? v हो गया, u हो गया, d फाइंड करना तो बहुत इजी। सो d इक्वल टू 10v। अरे समझ में आया क्या? कितना हो गया आंसर? स्विमर टेक्स 4 मिनट मोर देन मिनिमम क्रॉसिंग टाइम। स्विमर टेक 4 मिनट मोर देन मिनिमम क्रॉसिंग टाइम t when he cross the river along shortest path. u equal to 8 meter per second and v equal to 17 meter per second. Find width of river. देखो मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार आपको। ये क्या है? रिवर है। डी अपने को फाइंड करनी है। अरे समझ रहे हो क्या? फाइंड विड्थ ऑफ रिवर। रिवर की स्पीड कितनी दे रखी है बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड। 8 दे रखी है, 8 दे रखी है, 8 दे रखी है, 8 दे रखी है, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? 8 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब कहा जा रहा है इस स्विमर टेक 4 मिनट मोर देन मिनिमम क्रॉसिंग टाइम। मिनिमम क्रॉसिंग टाइम की तुलना में 4 मिनट ज्यादा लेता है जब वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव करता है। देखो गौर करना इधर, यहां से यूं कूदा वो v स्पीड से थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर, और यूं निकल गया। शॉर्टेस्ट पाथ हुआ कि नहीं हुआ? ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। जब वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव करता है तो वो क्या करता है? ज्यादा लेता है, 4 मिनट ज्यादा लेता है। मतलब इधर की ओर टाइम कितना लेता है वो? t+4 टाइम लेता है। किसकी तुलना में? इधर देखो, ये मिनिमम टाइम वाली सिचुएशन हो गई। इधर कूदेगा v स्पीड से, ये u होएगा, ये नेट वेलोसिटी, ये लाइन, और ये यहां जाके निकलेगा। इस कंडीशन में टाइम क्या लगता है इसको? मिनिमम। वो कितना मान लिया? t। सिचुएशन समझ में आ रही है? कि जब वो इसी मिनिमम टाइम वाली सिचुएशन, ये कौन सी सिचुएशन होती है? कितनी सिचुएशन बताई थी आपको? 4। चारों में से फर्स्ट सिचुएशन है मिनिमम टाइम वाली। मिनिमम टाइम वाली सिचुएशन में मान लिया कितना टाइम ले रहा है? t टाइम ले रहा है। तो इस वाली सिचुएशन में वो 4 मिनट ज्यादा ले रहा है, 4 मिनट ज्यादा ले रहा है। क्लियर है भाई? ठीक है जी। v की वैल्यू भी अपने को दे रखी है। v कितना दे रखा है?
17 मीटर पर सेकेंड। ये भी अपने को गिवन है। अपने को क्या चाहिए? विड्थ चाहिए। गौर करो, इस यू को मैं यहां फिट कर सकता हूं क्या? अरे यू को फिट कर सकता हूं क्या? यू कितना है? 8 है। वी कितना है? 17 है। करा जा सकता है? ये 17 है, ये 8 है, तो फिट हो सकता है। और जब ये फिट होएगा तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ होएगा। फिट होएगा तभी ये शॉर्टेस्ट पाथ होएगा। देखो भाई क्या इक्वेशन बनाए यहां पर। पहले तो थीटा पता कर लो। क्या पता कर लो? थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होएगा? उधर पता कर लेते हैं, उधर उठा देते हैं ना। साइन थीटा इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से देख लो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो u बाई कितना हो गया? v। अब ये फॉर्मूला बना के याद मत कर लेना सामने वाला। हाँ, अरे समझ रहे हो क्या? साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो u बाई v। u तो कितना है बताओ? 8 है क्या? 8 है। और v कितना है? 17 है। ये क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। ठीक है जी। देखो t+4 कितना होएगा? t+4 क्या लिखें बताओ? t+4 इक्वल टू d अपॉन v। कोस थीटा करें? नहीं करेंगे। ये v है, ये u है, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख लो ना इसको। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का अंडर रूट। तो t+4 इक्वल टू डी। v बोलो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना बनेगा? मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ बनेगा सही सा। कोई 16 वगैरह बन रहा है क्या? देख देख। 225 बन रहा है टोटल। तो 15 बनेगा फिर तो। सही बन रहा है क्या? देख लेना, मिस्टेक ना हो जाए। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई। आगे देखो, इधर से देखो, इधर से इस वाली साइड से। टाइम कितना हो जाएगा? इधर की ओर कितना टाइम लग रहा है बताओ? t। इधर की ओर कितना टाइम लग रहा है? t। कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो कितनी? d। क्रॉसिंग स्पीड कितनी? तो d बाई v हो जाएगा वैसे तो। तो t इक्वल टू d का तो d और v की जगह 70। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन, वो साइन थीटा मजाक वैसे ही कर दिया, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। मैं भी चाह रहा था कि वो थीटा फाइंड करके फिर उसका उधर वाला कंपोनेंट लेके फिर ये लिखूं, लेकिन मैं गलत चला गया बिना फालतू। उसकी क्या जरूरत थी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का अंडर रूट करो। यस और नो? ठीक है जी। तो यहां पर t की जगह क्या लिख दो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। t की जगह क्या लिखो बताओ? d/17 प्लस 4 इक्वल टू d/15। समझ में आया क्या? इसको उठा के उधर ले जाओ तो d/15 माइनस d/17 इक्वल टू 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम 15 इंटू 17 d 17 माइनस 15। समझ में आया क्या? इक्वल टू 4। तो d इक्वल टू ये 2 हो गया। 2 से 2 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, उधर के 2 बच गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 17 510 मीटर आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो।